क्या क्या क्वेश्चन ऐसे आपको अपनी वाइफ से पूछने चाहिए कि उसका फायदा आपको डाइवोर्स केस में मिले। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आप अपनी मैरिज की डेट फिक्स करवाइए। उनसे पूछिए कि आपकी मैरिज कब हुई थी, वो आपको मैरिज की डेट बताएंगे, उसको आपने नोट डाउन करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आप कितना समय ससुराल में रही। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर मामलों में आजकल क्या हो रहा है, लड़की 3 दिन ससुराल में रहती है, 1 दिन ससुराल में रहती है, 1 हफ्ता ससुराल में रहती है या फिर 1 महीना ससुराल में रहती है और उसके बाद सबके ऊपर तरह तरह के मुकदमे कायम करवा देती है। तो ऐसे केस में अगर मान लो वो शॉर्ट पीरियड आपके यहाँ पे रही हो, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन रही हो, तो ये बात कोर्ट के सामने आ जाएगी कि लड़की केवल 2 से 3 दिन ही साथ में रही है और वो उसको खुद एडमिट कर रही है। तो ये आपके फेवर की बात हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आप उससे वो डेट निश्चित करवाइए जिस डेट पर उसने आखिरी बार आपका घर छोड़ा था। आप उनसे पूछिए कि आखिरी बार आपने घर कब छोड़ा था, यानी आप अपने ससुराल से अपने मायके कब आई थी, तो वो आपको एक डेट बता देंगी। अब दोस्तों ये डेट उन्होंने हर मामले में लिखी होगी, 498A में भी, 125 में भी और DV में भी। अगर डेट में ही मिसमैच हो गया तो आपका काम वैसे ही बन गया, और अगर सेम डेट बताई तो फिर आपने अगला क्वेश्चन पूछना है कि इस डेट पर जब आप आई थी तो किसके साथ आप अपने मायके आई, किस मीडियम से आई, कितने बजे आई। तो कुछ ना कुछ इसका आंसर जरूर देंगी। और 498A में उन्होंने कुछ लिखवाया भी होगा कि भाई मेरे को मारपीट करके घर से निकाल दिया, या ये कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चनिंग ज्यादा रखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन 100% आएगी बयान में। क्योंकि दोस्तों जब कोई झूठ बोलता है ना तो झूठ को उसको याद रखना पड़ता है और सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको पता है कि आपका 498A में झूठा लिखवाया गया है सब, तो आप इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा पूछेंगे, कब गई, कैसे गई, किसके साथ गई, बस से गई, ट्रेन से गई, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके फायदे की चीजें 100% निकल करके आएंगी। अब दोस्तों कई बार जाता है कि वो मायके में अपने 1 साल रही और 1 साल के बाद जाके उसने 498A दर्ज किया। कई बार होता है 2 साल रही और 2 साल के बाद जाके 498A दर्ज किया। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतने लंबे समय तक आप अपने मायके क्यों रही, आप वापस अपने ससुराल क्यों नहीं गई। हो सकता है आपके साथ मारपिटाई हो गई हो, आपकी कुछ झगड़ा हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या शादी जैसे रिश्ते को आपने एक बार में ही तोड़ दिया? आपने वापस जाने का प्रयास क्यों नहीं किया, अपनी गृहस्थी बसाने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने सेक्शन 9 फाइल किया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पति ने आपको बुलाने के लिए सेक्शन 9 भी फाइल किया था, उसके बावजूद भी आप वापस नहीं गई। तो दोस्तों इन चीजों के एक्यूरेट जवाब उससे बन नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं उसके जवाबों से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा।